मोह माया ने डाला घेरा, मोह माया ने डाला डेरा। ना कोई सूझे रास्ता तेरा, ना कोई सूझे रास्ता ये तेरा। मोह माया क्या है? ये घर के काम। मोह माया ने डाला घेरा, मोह माया ने डाला डेरा। ना कोई सूझे रास्ता तेरा, ना कोई सूझे रास्ता तेरा। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया। अब केवल आस तिहारी बुला लो, जय हो, बुला लो, जय हो। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो ताली से पकड़ के श्री राधे। गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बोलो वृंदावन धाम की। जय जय। करुणा करो मेरे नटवर नागर, करुणा करो मेरे नटवर नागर। जीवन की मेरे खाली गाकर, जीवन की मेरी खाली गागर। ये कृपा करेंगे तो ही हम वृंदावन में जा सकते हैं। सब लोग कहते हैं इरादे रोज बनते हैं फिर बदल जाते हैं, इरादे रोज बनते हैं फिर बदल जाते हैं, वृंदावन वही जाते हैं जिनको बांके बिहारी बुलाते हैं। इसलिए प्रार्थना करिए सब लोग। करुणा करो मेरे नटवर नागर, करुणा करो मेरे नटवर नागर। जीवन की मेरे खाली गाकर, जीवन की मेरी खाली गागर। अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो। अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो। मैं आई शरण तिहारी बुला लो, जय हो, बुला लो, जय हो। सुननी चाहिए। बुला लो, बसा लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो। मस्ती में लगना चाहिए, वृंदावन जा रहे हैं। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ओ दीननाथ ठुकराना देना, दीननाथ ठुकराना देना। अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना। दीननाथ ठुकराना देना, अपनी चरण कमल रज देना। युगों युगों से खोज रही हो, युगों युगों से खोज रही हूँ। युगों युगों से ढूंढ रही हो, युगों युगों से ढूंढ रही हूँ। अब दर्शन दो गिरधारी, बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी।
देखो वृंदावन में भगवान जल्दी तभी कृपा करेंगे बुलाने की जब हमारी वाणी से राधे रानी का नाम निकलेगा। वृंदावन में जो जाते हैं आपने देखा होगा, सब लोग राधे 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 राधे। आप लोग भी गाइए राधे 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 राधे। अभी आपको देख के ऐसा लग रहा है बैठे तो आप यहाँ पर आंगन में हैं, पर मन तो अभी अजीतपुरा में ही घूम रहा है। थोड़ी देर के लिए सब जगह से मन हटा के आंख बंद कर लीजिए, वृंदावन का ध्यान अपने मन में करते हुए दोनों हाथ खोल के गाइए जय राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय। आपके उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। वृंदावन तो भक्ति की भूमि है, प्रेम की भूमि है, बड़ी महिमा है भागवत की। महिमा में ही रह जाएंगे तो कथा तो शेष ही रह जाएगी। अनंत महिमा है, कितनी महिमा गाएं। 7 दिन कृष्ण कन्हैया की हम महिमा ही सुनेंगे। तो किसी ने पूछा इतनी महिमा है भागवत की, तो हम ये जानना चाहते हैं भागवत को 7 ही दिनों में क्यों सुना जाता है। ये 7 दिन में सुनने का नियम कहां से प्रारंभ हुआ। 1 महीने में सुनते, 21 दिन में सुनते, 11 दिन में सुनते, ये 7 ही दिन में क्यों सुनी जाती है। क्या कारण है, किसने ये नियम प्रारंभ किया, हम जानना चाहते हैं। तब सूत जी बोले सबसे पहले ये नियम श्री नारद जी ने सनकादिकों से 7 दिन में ये भागवत सुनी, तभी से ये नियम प्रारंभ हो गया। सबसे पहले 7 दिन में भागवत किसने सुनी, श्री नारद जी ने। कथा समझ आ रही है, जो अभी हम आपको बातें सुना रहे हैं समझ आ रही। किस किस को आ रही, हाथ करके बताना जिनको नहीं आ रही है। बोलो राधे राधे। हम परीक्षा भी लेते हैं कई बार, कितने ध्यान से सुन रहे हो, आ रही है ना। आपका भाव हम समझ रहे हैं, आपको समझ आ रही है तभी तो आपका मन लगा हुआ है कथा में। बस प्रयास करना, मन भटकने ना देना। सबसे पहले 7 दिन में यह भागवत कथा श्री नारद जी ने सनकादिकों से सुनी। शौनक जी ने प्रश्न किया, नारद जी के बारे में सारा संसार जानता है, कौन ऐसा है जो नारद जी के बारे में नहीं जानता। नारद जी एक जगह टिकते ही नहीं, श्राप लगा है ना, 1.5 घड़ी से ज्यादा एक जगह नारद जी टिकते नहीं है। तो ऐसे नारद जी 7 दिन बैठ के भागवत कैसे सुन गए, कारण बताएं। तब बड़ा सुंदर प्रसंग है, आप भी ध्यान से सुनिए। एकदा ही विशालायां 4 ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता दद्रीषुस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायम, एक बार की बात, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं जिनको हम सनकादिक कहते हैं। 4 हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सृष्टि में सबसे पहले इनका ही अवतार होता है, पर फिर भी आज भी अगर हम इनका दर्शन करते हैं तो ये 4 साल के ही दिखते हैं, 4 से 5 साल के नहीं होते। अब ही नहीं पड़ता,
ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनकादिक बद्री विशाल में सत्संग की इच्छा से आए। पहले तो कई वर्षों तक कठोर तपस्या करी। तपस्या जब इनकी पूर्ण हुई तो मन में इच्छा हुई, चलो कहीं सत्संग सुनना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। सत्संग सुनने की इच्छा से चारों सनकाधिक भ्रमण करते हुए निकले, और तो कोई दिखा नहीं। अचानक सामने से आते हुए नारद जी का दर्शन हो गया। जो नारद को देखा प्रसन्न हो गए। नारायण के परम भक्त हैं, नारायण के प्रेमी हैं, इनसे मिलेंगे तो अब नारायण की ही चर्चा होगी। प्रेमी से मिले तो बड़े प्रेम की बात, ज्ञानी से ज्ञानी मिले बड़े ज्ञान की बात। तो नारद जी सत्संगी हैं, इनसे मिलेंगे तो सत्संग ही मिलेगा, ये सोच करके सनकादिक बड़े प्रसन्न हुए। पर जैसे ही नारद जी को पास में जाकर के उनका दर्शन किया तो नारद जी का चेहरा एकदम उदास, खिन्न। सनकादिकों ने प्रश्न किया, हे नारद जी आप उदास क्यों हैं? आप परम संत हैं और संत को कभी भी निराश नहीं रहना चाहिए, प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। और संत वही है जिसके पास जाकर के मन को शांति मिले। ध्यान रखना, स्वरूप तो कोई भी बना सकता है। स्वरूप बनाने में क्या लगता है? थोड़ा सा चंदन और 2-4 मीटर लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, बन गए स्वरूप। स्वरूप बनाना तो बड़ा आसान है, परंतु स्वभाव बनाने में जीवन गुजर जाता है। और सच्चा संत वही है जो स्वभाव से संत है। स्वरूप से तो अनेकों मिल सकते हैं, पर वास्तविक संत उसी को समझना चाहिए जो वास्तविक में स्वभाव से भी संत है, जिसके जीवन में शांति है। हम भी उसके पास बैठे, मन को शांति मिले, मन करे चलो 2 घड़ी और बैठ जाएं, वही सच्चा संत है। आप संत होकर के निराश क्यों? नारद जी बोले, मैं भी सत्संग की इच्छा से ही इस पृथ्वी लोक में आया, पर कलयुग का ऐसा प्रभाव देखा, कहीं पर भी मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। कलयुग का अर्थ है कलह का युग। जहां कलह हो रही है समझना कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है। कलह के योग का ही नाम कलयुग है। कलयुग कोई चलता फिरता सामने नहीं आएगा। कई घर आप लोग देखते हैं, कुछ नहीं होता घर में, पर जाते ही मन को इतनी शांति मिलती है, इतने प्रेम से लोग रहते हैं, मन करता है यहां बार बार आए। कई जगह कई स्थान ऐसे होते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं, पर बिना कारण के छोटी छोटी बात को लेकर के कलह रहती है। तो कलयुग समझना अपना प्रभाव दिखा रहा है। नारद जी बोले, मैंने सब जगह कलयुग का प्रभाव देखा, कहीं सत्संग नहीं मिला। सनकादिक बोले, आपको अगर सत्संग चाहिए तो आप तीर्थों में जाते, संतों के पास बैठते, तब आपको सत्संग मिलता। नारद जी बोले, मैं भी कोई दिल्ली मुंबई शहरों में घूमने नहीं गया था, सत्संग की इच्छा से तीर्थों में ही गया। पुष्करम प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। बोले पुष्कर गया, प्रयाग गया, सब तीर्थों में जाकर के देखा, पर तीर्थों में भी कलयुग का प्रभाव। तीर्थ का अर्थ होता है जहां हम साधना करने जाते थे। आपने देखा होगा प्राचीन समय में हम सभी तीर्थों में साधना की भावना से जाते थे। तीर्थ में जाकर के जप करेंगे, कोई दान पुण्य करेंगे, तीर्थ की महिमा सुनेंगे, साधना करेंगे। साधना की प्रधानता तीर्थ में होती थी। और आजकल के समय में हम लोग देखते हैं सुख सुविधा के साधन तो बढ़ रहे हैं तीर्थों में, और तीर्थों में साधना धीरे धीरे लुप्त हो रही है। अपने ही आप लोग देखते होंगे, कई बार बोले अभी की बार छुट्टियां पड़ गई, चलो घूमने चलते हैं। कहाँ चलें? बोले चलो अब की बार वृंदावन चलते हैं, छुट्टियां मनाए आते हैं। पहले ये भावना नहीं रहती थी। जब भाव तीर्थ का होगा तो तीर्थ में जाने के बाद आपको तीर्थ का ही फल मिलेगा। और भाव अगर ये है कि चलो टाइम पास करके आते हैं, घूम के आते हैं, तो फिर उतना ही फल सीमित रह जाएगा।
पहले भाव लेकर के तीर्थ में जाओगे, विश्वास रखना उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। तीर्थों में मैंने देखा साधना लुप्त हो रही है, सुख सुविधा के साधन बढ़ रहे हैं। फिर मैंने विचार किया संतों के पास बैठना चाहिए। संत वही हैं जो हरि का गुणगान करें। संत मुझे सत्संग सुनाएंगे। पर कलयुग में संतों पर भी कलयुग का प्रभाव हो गया। कई संत ऐसे हैं, जाते हैं, संत से मिलेंगे, सत्संग सुनने को मिलेगा, अच्छी बात सुनने को मिलेगी, पर संत के पास जाकर के बैठे, संत भी वही दुनियादारी की बातें, वहीं उलझे पड़े हुए हैं। नाम तो बड़े बड़े, नाम है त्यागी जी महाराज। आश्रम के बाहर बड़ा एक प्लेट लगी हुई है, बोर्ड लगा हुआ है, त्यागी जी महाराज जी का आश्रम। और त्यागी जी के पास बैठे, पूछा, पता चला त्यागी जी का एक आश्रम तो हरिद्वार में है, एक आश्रम वृंदावन में है, कईयों के काम चल रहे हैं। किसी ने पूछा त्याग क्या किया? पहले व्यक्ति का नाम भी वैसा होता था जैसा उसका स्वभाव, जैसा उसका गुण होता था। आजकल नाम के पीछे संत भाग रहे हैं, नाम तो बड़े बड़े, परंतु स्वभाव, वो गुण धीरे धीरे देखने को नहीं मिलते। फिर मैंने विचार किया गृहस्थियों के यहाँ जाना चाहिए। गृहस्थी चारों आश्रमों में श्रेष्ठ बताए गए हैं। 4 आश्रम है ना हमारे जीवन के। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, फिर है वानप्रस्थ, फिर सन्यास। 4 आश्रम बताए गए हैं। ये सन्यासी, संत, महात्मा, ये जितने भी आश्रमों के हैं, सब गृहस्थियों के सहारे पर ही चलते हैं। आप सोच के देखना, हम गृहस्थी काम करना छोड़ दें, कुछ ना करें, तो ये संत महात्मा या जो पशु पक्षी जीव जंतु, ये सब इनकी व्यवस्था फिर कैसे चलेगी? चारों आश्रमों में संतों से भी श्रेष्ठ गृहस्थी को बताया गया है। तो गृहस्थियों के पास तो जरूर सत्संग की चर्चा सुनने को मिलेगी, हरि की चर्चा सुनने को मिलेगी। ऐसा भाव करके नारद जी बोले, मैं गृहस्थियों के यहां पर गया, पर मैंने देखा गृहस्थियों में भी बच्चों पर आजकल कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे पड़ना शुरू हो गया। कैसे? गृहस्थियों में देखते हैं बच्चे भी बड़े बुजुर्गों की सेवा तभी तक करते हैं जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में है। बुरा मत मानना, आपके गांव की बात नहीं कर रहा, दूर की बता रहा हूं। पर कलयुग में हम देखते हैं बड़े बुजुर्गों की सेवा तभी तक हो रही है जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में है, सब जिम्मेदारी अपने हाथ में है। और आप लोग देखते होंगे, अनुभव करते होंगे, जैसे ही बच्चों में बंटवारा कर दिया, सबको जिम्मेदारियां सौंप दी, हम सब जिम्मेदारियों से फ्री हो गए, फिर कोई हाल पूछने भी नहीं आता कि आपने भोजन कर लिया कि नहीं किया, कोई समस्या तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, किससे अपने मन की बात कहें, कोई नहीं दिखता। पहले वही बच्चे, हमारे माताजी, हमारे पिताजी सब अपना कहते थे, और जब से हमने जिम्मेदारियां सौंपी, सबको जिम्मेदारियां सौंप करके हम फ्री हुए, सबने किनारा कर दिया। एक बात ध्यान रखना, जिस घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा होती है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, उस घर में कभी भी कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। कलयुग भी ऐसे ही घर में रहता है जिस घर में बड़े बुजुर्गों का अनादर होता है, जहां वह दुखी हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, वहीं कलयुग का प्रभाव रहता है। देखना, ऐसे घर में कभी भी शांति नहीं रह सकती जिस घर में बड़े बुजुर्गों का अनादर होता है। हम तो कहते हैं कथा तो आप बाद में सुनो, तीर्थ आप बाद में करना। सबसे बड़े तीर्थ हैं हमारे घर में हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर। जो अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है, चलते फिरते तीर्थ ही उनके घर में माता पिता के रूप में। बड़े सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिनके घर में बड़े बुजुर्ग निवास करते हैं, जिन्हें बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का अवसर मिलता है। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं हम सेवा करें, पर घर में कोई है नहीं, किसकी सेवा करें। बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं।
एक बात अनुभव करना, याद करना, बड़े बुजुर्ग भले ही काम ना कर सके पर सलाह तो अच्छी ही देंगे, बुरा रास्ता नहीं दिखाएंगे। पेड़ भले ही फल ना दे पर छांव तो उसके काम आती है। और ध्यान रखना, जिस घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं परिवार पर भी समझो उनकी छांव ही बनी हुई है, कोई कष्ट जीवन में नहीं देखना पड़ता। इसीलिए प्रयास करें कोई भी ऐसा अपशब्द, ऐसी कोई वाणी हम बड़े बुजुर्गों को ना बोलें जिसके कारण उन्हें कष्ट देखना मिले। क्योंकि बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से, बड़े बुजुर्गों के पास बैठने से वो ज्ञान हमें मिल सकता है जो हमें संसार में कहीं पर नहीं मिल सकता। बड़े बड़े पढ़े लिखे भी अंत में बड़े बुजुर्गों की ही सलाह लेते हैं, तभी कामयाब होते हैं। क्योंकि बड़े बुजुर्गों के पास जो ज्ञान है ना, अनुभव का ज्ञान है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम लोग कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितनी भी डिग्री कर लें, पर जो सीख बड़े बुजुर्ग दे जाते हैं वो सीख हमें कहीं भी सीखने को नहीं मिल सकती। एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा। एक कोई सेठ जी थे, एक बेटा पढ़ा लिखा करके उसे योग्य बनाया। जब विवाह का समय आया कहीं उसे रिश्ता समझ नहीं आया। एक जगह किसी सेठ जी ने रिश्ते की हाँ तो कर ली, पर सेठ जी ने शर्त रखी, बड़ी विचित्र। क्या? सेठ जी बोले रिश्ता तो हम कर देंगे पर हमारी 2 शर्तें हैं। क्या 2 शर्तें? ये हैं, पहली शर्त तो ये, जब भी आपके बेटे की बारात आएगी उन बारातियों में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, एक भी बूढ़ा अगर हमें बारातियों में दिख गया तो बारात वापिस हो जाएगी, फिर शादी नहीं होगी। इसलिए बारात आए तो नौजवानों की बारात। और दूसरी शर्त, जब बारात हमारे घर में पहुंचेगी तब सुनाएंगे। अब मरता क्या नहीं करता। कहीं विवाह की बात नहीं पक्की हुई तो सेठ जी ने सोचा ठीक है, बूढ़े बुजुर्गों को नहीं ले जाएंगे, कभी बाद में ले जाएंगे, बिना बूढ़ों के ही बारात ले जाएंगे। बिना बुजुर्गों के क्या हाल होता है। विवाह की खूब सजावट, बालक के दादाजी को पता चला, खुशी अपने बेटे की शादी में नहीं होती जितनी दादा दादी को अपने पोता और पोती की शादी में होती है। 6-6 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है। दादाजी तो खूब तैयारी करके, किसी ने आकर के कह दिया दादाजी बारात में आप नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने शर्त रखी है कोई भी बूढ़ा नहीं आएगा। आपकी उम्र है 90 साल, आप कैसे जाओगे, आप नहीं जा सकते। जो दादाजी ने सुना, सुनते ही एकदम उदास हो गए, रोने लगे, जिद करने लगे, चाहे कुछ हो जाए मैं तो जरूर जाऊंगा, मुझे जरूर ले जाओ। कितने दिनों से मैं इंतजार में था, कब मेरे पोते की शादी होगी, मैं स्वयं आगे चलूंगा, मेरी कितनी इज्जत होगी, सम्मान होगा, और अब मैं घर बैठा रहूं, मैं घर नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी करो। अब बच्चों की जिद और बड़ों की जिद कौन मनाए। बड़े भी जब किसी बात की जिद पर अड़ जाएं तो मनाना बड़ा कठिन हो जाता है। दादाजी ने जिद पकड़ी तो जो 5-7 लोग समझदार थे नगर के, बोले देखो 500-700 लोग जा रहे हैं, एक बुजुर्ग जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इनको आगे मत करना, थोड़ा पीछे ही रखना, लोगों के पीछे इनको छुपा करके रखना, सामने ना आए पर इनको ले जाओ, बेचारे घर में बैठेंगे, दुख के मारे कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, तुम्हारी शादी यहीं रह जाएगी, ले जाओ। अब दादाजी को जैसे तैसे करके बारातियों में शामिल कर दिया। बड़े धूमधाम के साथ, बैंड बाजे के साथ में बारात प्रस्थान करती है। बड़ा उत्साह बारातियों में, पहली बार ऐसी बारात जा रही है नौजवानों की। बारात पहुंची ससुराल के नगर में, और जैसे ही जनवासे में बाराती पहुंचे, आपने सुना है जनवासा? पुराने समय में जब विवाह होता था, बारात सीधी ससुराल वालों के घर में नहीं जाती थी, उससे पहले एक स्थान होता था, बाराती बैठते थे, चाय पानी पीते थे, विश्राम करके फिर आगे बढ़ते थे।
आजकल जनवासा तो होता ही नहीं है, आजकल हॉल है ना, हॉल में ही सारी व्यवस्था होती है, वहीं सीधे गए, खाए पिए और वापिस। पुराने समय में ये व्यवस्थाएं होती थी। सारे बाराती जनवासे में पहुंचे और जैसे ही बाराती विश्राम कर रहे थे, चाय पी रहे थे, इतने में ससुराल की तरफ से ससुर जी 5-7 लोग और साथ में आए। बेटा से बोले, बेटा सब ठीक है, बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं है? बेटा ने कहा, सब देखो आपके सामने नौजवान बैठे हैं, कोई भी बूढ़ा बारातियों में नहीं है। ससुर जी प्रसन्न हो गए, तुमने हमारी शर्त मानी। बेटा हमारी दूसरी शर्त ये है, ध्यान से सुनो। क्या? बोले दूसरी शर्त ये है, यहां से हमारे घर के बीच में एक नदी बहती है, तुम सारे बाराती मिलके उस नदी को दूध से भर दो। हमारे गांव का रिवाज है, नदी दूध से भरेगी तो शादी होगी, अगर नदी दूध से नहीं भर सकी तो ये विवाह नहीं हो सकता। अब आप बताओ, उस नदी को कौन भरेगा? कोई बर्तन हो भरने की कोई सोचे, मिलावट करने की कोई सोचे। अब नदी को दूध से भरना है। सब पढ़े लिखे नौजवान आपकी हमारी तरह सब बैठे थे, सबने दिमाग लगाया, सोचने लगे ये नदी कैसे भरेगी। ये शादी ही नहीं करना चाहते, इसलिए बहाने बना रहे हैं, इन्हें शादी ही नहीं करनी है, ये नदी कोई नहीं भर सकता, कौन भरेगा ऐसे। अब सबको लगने लगा बारात ही वापिस होनी है, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नदी तो भरेगी नहीं और बिना नदी भरे ये विवाह होगा नहीं, तो बारात ही वापिस करनी पड़ेगी। सब पढ़े लिखे पर किसी की पढ़ाई लिखाई काम नहीं आई। उस बालक को लगा बारात वापिस करनी ही है, कम से कम दादाजी को तो खबर कर दूं। इंतजार में बैठे, वो अलग थे सबसे। बेटा दौड़ा दौड़ा आया, दादाजी को प्रणाम करके बोला, दादाजी चलो वापिस, ये विवाह नहीं हो सकता। दादाजी बोले, क्यों, क्या हुआ? बालक ने कहा, उन्होंने बड़ी विचित्र शर्त रखी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। मतलब? बोले, ससुर जी ने कहा है हमारे घर के बीच में एक नदी बहती है, आप उस नदी को दूध से भर दो। दादाजी, वो नदी को कौन दूध से भर सकता है? जो दादाजी ने सुना, दादाजी सुनते ही बड़ी जोर से हंसे और हंस के बोले, तुम बारात वापिस करने की सोचने लग गए? बारात ऐसे वापिस नहीं होती, अभी मैं जिंदा हूं, वापिस जाने की जरूरत नहीं है। तो दादाजी क्या करें? दादाजी ने कान में अपने पोते को सारी बात समझाई। बोले, जा अपने ससुर जी से ऐसा बोल। जो उस पोते ने सुना, खुशी के मारे उछल पड़ा, दादाजी आपने तो इज्जत बचा ली, हम तो बिना बहू लेके ही वापिस जा रहे थे, आपने हमारी जान बचा ली। बेटा खुशी के मारे दौड़ा दौड़ा ससुर जी के पास आया और खुश होके बोला, ससुर जी आप धूमधाम से विवाह की तैयारियां करो, हम उस नदी को दूध से भरने के लिए तैयार हैं। जो ससुर जी ने सुना नदी को दूध से भरने के लिए तैयार हैं, सुनते ही ससुर जी के भी होश उड़ गए। ए बेटा, नदी को दूध से भरना है, सारे बाराती उस नदी को दूध से भरने के लिए तैयार हो? बेटा ने कहा, हम सब दूध से भरने के लिए तैयार हैं, पर एक शर्त हमारी भी है। क्या? जब तक हम सारे बाराती दूध लेकर के आए, तब तक आप उस नदी को खाली करवाओ। खाली आप करवाओ, भर हम देंगे। अब भरने की कोई सोचे तो सोचे, पर खाली करने की कौन सोचे? नदी खाली करनी। ससुर जी बोले, हे बेटा सच सच बता, तुम्हारे में बूढ़ा कौन है? बोले, कोई नहीं है। बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता जो तुम्हारे बीच कोई बूढ़ा ना हो। कैसे? बोले, ये बात बूढ़े के सिवा कोई बोल ही नहीं सकता। ये बात वही कह सकता है जिसके बाल सफेद हैं, जिसने उम्र देखी है, जिसने अनुभव देखा है, वही ये बात कह सकता है। सच बता कौन है? तब पोते ने कहा, मेरे दादाजी आए हैं, मैं उनका अपमान नहीं कर सकता। सेठ जी को भी विश्वास हो गया, जिस घर में बड़े बुजुर्गों का इतना सम्मान है, मुझे भी विश्वास है मेरी बेटी भी इस घर में सदा खुश रहेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो सीख बड़े बुजुर्ग हमें सिखा देते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां करने के बाद भी हमें वो ज्ञान नहीं होता। उनके पास जीवन जीने का अनुभव है,
घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं, इसलिए प्रयास करना, चाहे माता पिता हैं, सास ससुर हैं, कभी भी ऐसी वाणी मत बोलना जिनके कारण उनकी आंख में आंसू आए। और वो हमेशा के लिए आपकी सेवा लेने नहीं आए हैं। सब लोग प्रेम से बोलो राधे राधे। माता पिता बड़े बुजुर्ग अगर घर में हैं तो ये मत सोचना कि हमेशा हम इनकी सेवा ही करते रहेंगे। 4 दिन के मेहमान हैं, भगवान ने सेवा के लिए हमारे लिए भेजे हैं, तो इसलिए उस समय का सदुपयोग करते हुए उनका आदर सम्मान करो, यही सबसे बड़ी भक्ति है। और एक बार माता पिता छोड़ के चले जाते हैं, लौट के कभी नहीं आते। इसलिए संत लोग कहा करते हैं, हम भी कहते हैं, वो मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। करो मात पिता की सेवा, करो मात पिता की सेवा। सब लोग ताली सेवा करते हुए बोलो अपने अपने मात पिता की। मात पिता है रूप हरि का, मात पिता है सब गाइए हरि का। पार तरण का एक तरीका, पार तरण का एक तरीका। मात पिता है रूप हरि का, पार तरण का एक तरीका। वेद पुराण पुकार्या रे, करो मात पिता की सेवा। यूं वेद पुराण पुकार्या रे, करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। जय हो। जितने तीरथ दुनिया भर में, जितने तीरथ दुनिया भर में, अपने घर में सबके सब हो अपने घर में। जितने तीरथ दुनिया भर में, सबके सब हो अपने घर में। वही आनंद गंगधारा रे, करो मात पिता की सेवा। वही आनंद गंगधारा रे, ताली सेवा करते हुए की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। बोलो अपने अपने मात पिता की। जिंदगानी
बस 10 दिन की, जिंदगानी बस 10 दिन की, कदर करे ना जो नर इनकी, कदर करे ना जो जर इनकी, जिंदगानी बस 10 दिन की, कदर करे ना जो नर इनकी। फिरता मारा मारा रे, करो माता पिता की सेवा। वो फिरता मारा मारा रे, कर मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, करो माता पिता की सेवा। राम धन ये चावे सुख सारा, राम धन ये चावे सुख सारा, रहिए मात पिता का प्यारा, रहिए मात पिता का प्यारा। राम धन ये चावे सुख सारा, रहिए मात पिता का प्यारा। मिट जा दुखड़ा सारा रे, करो मात पिता की सेवा। मिट जा दुखड़ा सारा रे, कर मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा। करो मात पिता की सेवा, करो मात पिता की सेवा। करो मात पिता की सेवा, करो मात पिता की सेवा। बोलो अपने अपने मात पिता की। प्रसंग पर ध्यान दें, प्रसंग कौन सा चल रहा था। नारद जी कहते हैं मैं पृथ्वी लोक में सब जगह गया, तीर्थों में गया, वहां कलयुग का प्रभाव देखा। संतों के पास गया, वहां पर भी हरि की चर्चा कम, संसार की चर्चा अधिक। फिर मैंने विचार किया गृहस्थियों के जाकर के देखना चाहिए, वहां तो भगवान वास करते हैं, वहां भी कलयुग का प्रभाव देखने को मिला। सब जगह से मन हार गया। फिर मैंने विचार किया वृंदावन जाना चाहिए। वृंदावन में भगवान बाल कृष्ण सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, गौचारण करते हैं, वहां मेरे मन को आवश्यक शांति मिलेगी। वृंदावन भक्ति की भूमि है, भक्ति का देश है वृंदावन, वहां मेरे मन को जरूर शांति मिलेगी। और वृंदावन तो है ही ऐसा, नाम सुनते ही मन प्रसन्न हो जाता है, मन शांत हो जाता है। और जब वहां जाएं तो कहना ही क्या, जो जाते हैं वो अनुभव भी करते होंगे, आने का मन ही नहीं करता। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा विचार करके नारद जी वृंदावन की ओर चल दिए। अब आज नारद जी को वृंदावन में ही रहने देते हैं, कल बुलाएंगे, क्योंकि अगर बुलाने पहुंच गए तो फिर समय अधिक हो जाएगा। इसलिए आज की कथा का यही मंगलमय विश्राम करेंगे। कल कोई कलश यात्रा में भी समय नहीं लगना है, सिर्फ दिन में कथा होनी है। 7 दिन कार्यक्रम आप सभी को पता ही है। दिन में 12 बजे से 3 बजे तक कथा का समय रहेगा, और शाम को 7 बजे से भजन संध्या का कार्यक्रम, और रात्रि में जो भी अलग अलग दिन अलग कलाकार हैं उनके माध्यम से आपको सुंदर सुंदर श्याम प्रभु के भजन सुनने को मिलेंगे। तो 7 दिन के लिए ये महोत्सव हमारी नगरी में प्रकट हुआ है। पूर्ण रूप से आनंद लें। पूरे साल के बाद, मैं तो कहता हूँ यहाँ तो पहली बार ही हो रहा होगा, तो ऐसा आनंद आगे ठाकुर पता नहीं कब कृपा करेंगे। इसलिए काम धाम जो भी संसार के हैं, थोड़ी व्यवस्था उनको दाएं बाएं करके एडजस्ट कर लें, पर समय कथा के लिए और श्याम के समय जरूर अपना समय निकालें। ऐसी इस मंगलमयी आज की इस कथा का हम यहीं विश्राम करेंगे। तो कल समय का जरूर ध्यान रखें। ठीक 12 बजे कोशिश तो यही करें, 12 बजे तो हमारी आरती होगी भागवत जी की, तो आप आरती से पहले लगभग 11:30 बजे आप यहाँ पहुँच जाएं। 11:30 आप लोग आएंगे, 12 बजे आरती होगी और 12 से 3 बजे तक का समय रहेगा। तो आइए अब हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आज के हमारे जजमान आप लोग आ जाएं। आरती, विश्राम आरती कृष्ण कन्हैया की करेंगे, फिर हम लोग आरती लेकर और जो विश्राम का प्रसाद है, प्रसाद लेके आप लोग जाएंगे।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आप तब तक आप कर लो, फिर वो भी आ जाएंगे तो साथ में हो जाएंगे। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो। जशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो। श्याम तुम भूमि भार टार्यो, श्याम तुम भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, श्याम तुम भूमि भार तारो। कालिया नागन थैया के आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम तुम भगतन रखवारे, श्याम तुम भगतन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भगतन रखवारे। यमुना पिरास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गावे कृष्ण नंद, आरती गावे कृष्णानंद। मन में होता अति आनंद, मन में होता अति आनंद। विनय है लाज बचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हो छाटा लागे नीर का कष्ट कटे शरीर का। छाटा लागे जल का नाम लो हरि हरि का। छाटा लागे केसर का नाम लो परमेश्वर का। छाटा लागे चंदन का नाम लो रघुनंदन का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। खाटू श्याम की जय हो। तीन बाण धारी की जय हो। लखदातार की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी आरती और पीछे प्रसाद बंटेगा, जो प्रसाद के बिना रह गए आप सभी प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं। और शाम को भी ध्यान रखें, 7 बजे शाम का कार्यक्रम शुरू होगा। और कल कथा का जो समय रहेगा 7 दिन कथा भागवत की दिन में 12 से 3 बजे तक चलेगी। तो सभी आरती प्रसाद फिर आप लोग प्रस्थान करें। श्री राधे। प्रसाद फिर आप लोग